जियो फिर मजे से निभाते चलो, जियो फिर मजे से मुस्कुराते चलो, जियो फिर मजे से। मैं दावत देना चाहूंगी तो जी आइए फ्रेंड्स। ए सबीना पाशा, लॉरियल ब्रांड एम्बेसडर सबीना पाशा, सुपर मॉडल, हाउ आर यू? हैप्पी टू यू। पूरा पाकिस्तान को पता दिया, पूरे मुल्क में आई थिंक सब लोग खुश होंगे क्योंकि उनमें हैप्पीनेस दोबारा आ जाएगी तुम्हारे आने से। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो मच। प्लीज बैठो, इधर बैठो, हसीना लग रही है। ए हे माय वेरी गुड फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। Happy to you. Disco. How are you, Disco? बिल्कुल ठीक। Are you disco these days? हाँ। Very दीवानी। Disco दीवानी। हम डिस्को लैंग्वेज में बात करते हैं। बैठो। क्या हाल है आपका रेशम? ठीक बैठ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बैठे ना, इधर साथ बैठे मेरे। हाँ जी। और भी हमारे गेस्ट हैं जी, ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हड्डियों के डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर तो हैं बिल्कुल नादिया, मगर रेशम के बाद आने के लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल आप भी हैप्पी टू यू आदिल। मैं तो ऐसी हैप्पी टू यू कर सकता हूँ, किसी को बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। देखो पहले बता दूं, डॉक्टर ये जेन्युइन डॉक्टर है हमारे जी। हाँ, तारीफ बिल्कुल। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा सब हूँ हैप्पी टू यू। भाई, हैप्पी टू यू। और किस्सा ये है कि बेइंतहा ज़्यादा दुआएं फॉर अ न्यू बिगिनिंग, और सिर्फ ये नहीं कि जियो फिर मज़े से, अब लो जीने का हौसला नादिया से। बिल्कुल वाकई। डॉक्टर साहब मैं चीज खा रही हूँ बाकायदगी से, और बिल्कुल आपका नुस्खा चल रहा है। अब उसका असर नजर आ रहा है बिल्कुल, और क्या मजबूत होती जा रही है। मजबूत फौलाद। और मेरी बहुत पुरानी, मेरी अपनी अमेजिंग फ्रेंड जिनकी इतनी मेमोरीज हैं, और वो हर मेरी लाइफ में जो भी कोई खुशी का लम्हा हो, उससे भी बढ़ के जब भी कोई दुख का लम्हा हो, ये सहेली होती है मेरे साथ, साथ साथ सखी मेरी बंटी। Thank you so much for coming in. Wish you all the best. Thank you so much. बैग अन्ना का साथ जाता है, किसी जगह जाती है पहले अन्ना का बैग होता है, बंटी की डायरेक्शन, फिर उसके बाद खुद बैठती है। भाई नादिया ने तो अब लाहौर से शो शुरू किया है, तो जितना बड़ा दिल लाहौर वालों का है, आप हैरान रह जाएंगी वाकई। नो डाउट। मगर ज़रा एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली मेहमान इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि मेरे ख्याल में कुछ लोग थक चुके हैं तालियां बजा के। बस जी, क्या बड़ा इनका हौसला है। मैंने कराची में बहुत काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। हमेशा से ख्वाहिश थी कि लाहौर में मतलब मैं ज़्यादा टिक के काम करूं, और लगता है वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और जब कोई गेस्ट के हम लोग प्लान करने लगते हैं लिस्ट, इतने नाम होते हैं कि समझ नहीं आता है कि किसको बुलाएं और किसको ना बुलाएं। बहुत दिल है और बड़े समझदार काबिल लोग रहते हैं। मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह ये देखिए ना मेरे अब यहाँ कितने मेहमान। कैसे हैं आप साहब? सबीना का मैं बताऊं, ये मेरे साथ डार्क टाइम जब मैं करती थी, तो एक लड़की आई, कुछ दिनों के लिए आई, और जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी गायब भी होगी। लेकिन इसने मेरे साथ डार्क टाइम उसद फारूक कैसर अंकल सरगम के साथ इसने होस्टिंग की हुई है। एंड आई एम अमेज्ड कि अब जिनको नहीं भी बोलना आता वो भी इतना बगादगी से शो कर रही हैं। तुम तो अच्छा भला बोलती हो, तो आप क्यों नहीं कोई टॉक शो होस्ट करते हो सबीना? क्योंकि मैं घर में इतना बोल लेती हूँ कि आई थिंक वो मौका नहीं मिलता कि मैं बाहर बोलूँ। अभी मेरा सिर्फ मियाँ सुनने के लिए, थोड़ी देर बाद जब वो तंग आ जाएगा शायद मैं फिर दूसरों के बाद टीवी पे मैं आऊँगी। बट अभी आई थिंक मॉडलिंग इज़ मोर फेवरेबल फॉर मी, एंड अभी उसमें दिल लगा के कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग प्लेसेस विद दैट। No doubt about that. रेशम मुमताज, रेशम यार मैं कहती हूँ कमाल। मुमताज बनूंगी तो फिर काम खराब हो जाएगा। इतना धांसू उसमें ना, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है ना, बहुत डर लगता है मुझे। मतलब नहीं अच्छी लगी, आई लव इट। मतलब वो ड्रामा उठाया भाई आपने, क्या बात है। और कैसी हो? बहुत अच्छी। मैं बड़ा सोची थी रेशम किस किस्म का शो किया जाए, क्या करना चाहिए। कहते हैं सब ना कुछ डिफरेंट करना, नादिया तो बहुत डिफरेंट। क्या मतलब वो ना, मतलब कुछ ये कर देना, मतलब पहले की तरह जो बाकी कर रहे हैं वो नहीं। लेकिन क्या नोबडी नोज, मुझे कोई कुछ नहीं पता था कि शो में करना क्या है। नादिया आपने मशवरा लिया होता ना तो आपने मुझे सर, मैं जब चेकअप के लिए आई थी आपने 2 घंटा मशवरा दिया। बिल्कुल 2 घंटा मशवरा दिया था, मगर बात यह है कि मुफ्त मशवरा
कोई सुन तो लेता है, अमल नहीं करता, और वही मेरे मुफ्त मशरे का हाल हुआ। बिल्कुल बात सिर्फ ये है वाकई नादिया, यू सेट अ ट्रेंड वंस एंड इट इज़ अगेन नाउ अ टेस्ट केस फॉर यू। अगर आप इस दफ़ा दोबारा एक नया ट्रेंड लेके नहीं आएंगी तो लोग कहेंगी अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। सो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एंड वी विश द बेस्ट फॉर यू। मेरा सिर्फ एक ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि हमने बहुत ज़्यादा धूम धड़का कर लिया। हमने हर एक की बारात बुलवा ली, गोलियां उठवा दी, हमने एक एक शख्स की मेहंदी 15-15 दफ़ा की। मगर अब वक्त ये है कि जो शादी शादीशुदा के बच्चों वालों की दोबारा शादियां मैं करें। सिर्फ ये कहता हूँ कि अब जिंदगी के उस दिन पे फोकस करें जो वलीमे का अगला रोज होता है, जिस दिन जिंदगी शुरू होती है। झगड़े हमने इस कदर इस बंधन को ग्लैमराइज किया है, मगर इस बंधन का देर पा इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ नहीं किया। देयर शुड बी सम कंटेंट, जीने का कोई सलीका, रिश्तों को मजबूत बनाने का कोई जरिया, और सिर्फ एक ग्लिट्स एंड ग्लैमर से हटके द ग्रिट ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप पे थोड़ा सा शो होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये मुझे बंटी ये बताओ ना कि मतलब क्यों अभी भी हमारे मुल्क में जब एग्जाम्पल देते हैं कि यार नादिया या किसी को कहते हैं कुछ शो करो ओपरा जैसा, हालांकि हमारे मुल्क में हर इतने चैनल्स हैं, इतने चैनल्स पे इतने सारे टॉक शोज चल रहे हैं, तो अभी भी कोई एक शो की एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते कि यार फलां जैसा शो करो, उस जैसी एंकर, उस जैसा काम। वी स्टिल रिलेट टू फॉरेन शोज। क्यों भाई? आई थिंक कि आपका तुम्हारा अपना एक फोटे ऐसा है कि यू डोंट नीड टू कॉपी एनीबॉडी एंड यू डोंट नीड टू गेट इंस्पायर्ड बाय एनीथिंग। आप तुम्हारा अपना स्टाइल है, सही। सो वट एवर यू विल डू इंशाल्लाह इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज एक बात करने का तरीका, एक बंदे को सवाल करने आना, उसका जवाब और एक नॉलेज होना, सही। वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं तो यू कैन कैरी एनी शो। और ओपरा में ये भी है कि एक क्लास है, मतलब वो एक बैंड नहीं वहाँ बज रहे हैं, मतलब देयर इज अ सर्टेन क्लास जो आपको कहते हैं ना कि ओपरा की तरह शो करें, इट्स देयर इज अ सर्टेन क्लास टू इट एंड देयर इज अ सर्टेन कामनेस टू इट। उस कामनेस में ही इतनी अच्छी बातें हो जाती हैं और इतनी हैप्पी फील वाली बातें हो जाती हैं दैट पीपल वांट टू टेल देयर स्टोरीज। बड़ी इमोशनल स्टोरीज लोग अपनी बता रहे होते हैं टू द, वो नहीं होता एक जज्बा जगाने वाली चीज़। सो इट्स नॉट हमारे यहाँ लोग बोलते ही नहीं बल्कि पेड आर्टिस्ट लेके आने। अच्छा क्या होता है शो पे आप लोग ले आए, इसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, ये वो लोग रोल ये देख लिए, बाद में कहते हैं जी ये पेड थे। क्या मतलब हमारी फीलिंग से खेल रहे हैं आपके? मैं सोच भी नहीं कहते हैं कि लोग ये सकती scripted है। कि मेरे शो में कोई पेड विक्टिम्स आए। दैट्स एन इंसल्ट मेरे लिए। मैं तो ये समझती हूँ क्यों भाई नहीं वो आ रहा ना, मैं शो ही ना करूँ, मैं एग्जाम्पल दे दूँ, मैं एक फलां का नाम लेके कर दूँ, फोन पे बात कर लूँ, लेकिन मैं कभी भी किराए के गुंडे नहीं बुला सकती, किराए के किराए के गुंडे नहीं बुला सकती, किराए के मजलूम कभी ना बुलाऊं। किराए के मजलूम। गुड। आई डोंट नो, ये आपको लगता है कि इस तरह एक मैसेज कन्वे होता है कि जी आप किराए के लोगों को बुला के एक ड्रामा क्रिएट करें जिसके साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और वो आके इतने जज्बे से लड़े होते हैं मियाँ बीवी, सास ससुर। मुझे लगता है सास के तो रिश्ते को हमने बिल्कुल ही खराब कर दिया है। हम सब ये बातें करते हैं, वी लव टू क्रिटिसाइज व्हाट वी वॉच, वी लव टू रिडिक्यूल व्हाट वी प्रैक्टिस। मेरी बात सुनिए, मुझे लोग कहते हैं कि इतने बुरे हालात हैं, क्या हो गया, हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया। वी आर द सेम पीपल जिनके सामने रोजाना 21 एंकर्स बैठ के हर हुकूमती नुमाइंदे का कच्चा छठा खोलते हैं। आज 10 साल हो गए, हम में से क्या कोई गैरतमंद होके इनकलाब की तरफ जा सका? हम लोग बेहिस हो गए, चोर ढीठ हो गए, लोग रेटिंग लेके लाखों कमा गए, कौम का क्या बना? इन द लास्ट 7 years वी हैव हैड 13,000 प्रोग्राम्स ऑन द बिजली का बहरान। मुझे बताइए 1 मेगावाट उसमें आ सका है? व्हाट हैव वी अचीव्ड? आप यहाँ बैठ के ये कर रही हैं, आप यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल दिल से आपको ये बात बताऊं, अभी भी अगर आप अपना चैनल स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप वहीं तमाम पाकिस्तानी खवातीन रुकेंगी जहां जगमग करते कपड़े होंगे, जहां ढोलकी बजरी होगी, और वहां रुकेंगी। औरतें ये देखती हैं तो उनके साथ ये होता है, बिल्कुल। और लेकिन बात सुनिए, ये सब क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। हम लोग वी आर एक्चुअली इन द रेटिंग ट्रैप। और ये मत भूलिए कि हमारे यहाँ चैनल चलाना एक बिजनेस है, एक मिशन नहीं है। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। कम्युनिकेशन एक मिशन होता था, हमने इसे एक बिजनेस बना दिया, और जब तक ये बिजनेस रहेगा हम यही करते रहेंगे कि फलां को रेटिंग मिल रही है, फलाने ने एक औरत को मरते हुए दिखा दिया, फलाने ने फलां आदमी की आखिरी हिचकी दिखा दी, फलाने ने अपने शो पे बच्चा पैदा करवा दिया, सब वहीं देखना शुरू कर देंगे। हाँ, हम बड़े तमाशबीन हैं, ये बात अपने सही। गरेबान में झांकें और फिर लोगों को बातें बनाएं। वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं अपने शो का कुछ आपको शॉर्ट्स दिखाना चाहती हूँ। जैसा मैंने कहा कि हम करंट रहेंगे तो इसलिए कम शोज़, ये नहीं कि जी रिकॉर्ड करके हमने बहुत सारे स्टॉक कर लिए। ये कुछ 2 इंटरव्यूज़ हैं। मुशर्रफ साहब के साथ शो हुआ दुबई में, वीना मलिक के साथ शो हुआ दुबई में। देखते हैं। अच्छा,
व्हाट अबाउट मीडिया? बड़ी गलती मैंने की, बंद कर रखना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान में मालूम है, ISI को मालूम है सब कुछ, मैं कोई नई चीज़ नहीं कह रहा हूँ। जरा आपके ओपिनियन चाहिए मुझे, या एक लाइन आप मुझे उनके बारे में कह दें। चौधरी इफ्तिखार साहब। इन पे नो कमेंट्स। वीना मलिक। खूबसूरत। नहीं, आप उनको कुछ कहें। अगर आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ना होती तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करते? खास पार्टी है PMLN। सही। इन सियासतदानों में सबसे ज़्यादा ब्यूटी और लुक्स में कौन सबसे ज़्यादा आपको लगता है कॉन्शियस है? शाह महमूद कुरैशी, हमजा शहबाज शरीफ, राजा रियाज या फिर शेख रशीद साहब? मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी। कौन सी फीमेल पॉलिटिशियन अगर आपकी जमात में शामिल हो जाएंगी तो आपकी पार्टी में रौनक आ जाएगी, आपको लगता है? 4 चांद लग जाएंगे। शर्मिला फारूकी, अनूश रहमान, सुमेरा मलिक, शाजिया मरी। मेरे ख्याल में सभी अनफिट हैं ये। मीडिया आपको लगता है अभी भी उतना ऑनेस्ट है जितना आपके टाइम पे था? ये साजिश है और मुझे मालूम है, ये नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे मेरे 10 साल जो मैं रहा हूँ मुझे मालूम है, मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। कौन से पॉलिटिशियन है जो कि मतलब बहुत सुरीले हैं? ये इशरतुल इबाद साहब बहुत अच्छा गाते हैं। सुर में? बिल्कुल सुर में। आपको दुबई की लाइफ और लंदन की भी लाइफ, पाकिस्तान की लाइफ, क्या आपको डिफरेंस लगता है? लंदन और दुबई सबसे अच्छी लाइफ है। जाहिर है पाकिस्तान से कंपेयर नहीं हो सकती। इस वक्त तो कहीं की भी पाकिस्तान से दुनिया में कंपेयर हो ही नहीं सकती, जितनी सज़ा हम काट रहे हैं। दुनिया में जो टॉप पैसे लेने वालों में एक मैं भी हूँ।